नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी कल्याणी। आप देख रहे हैं महाकाल टुडे। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में सोमवार से शिव नवरात्रि उत्सव प्रारंभ हुआ। महाकालेश्वर देश का एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां 9 दिनों तक शिवरात्रि उत्सव मनाया जाता है। इसे शिव नवरात्रि भी कहा जाता है। प्रथम दिन बाबा महाकाल को हल्दी, चंदन और उपटन लगाया गया और सुगंधित द्रव्यों से स्नान के बाद नवीन वस्त्र धारण कराए गए। आज से बाबा महाकाल के विवाह की रस्में शुरू हो गई हैं, जिसमें बाबा का भांग और सूखे मेवे से श्रृंगार किया गया है। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में आज से शिव नवरात्रि का उत्सव शुरू हो गया है। बाबा महाकाल का आज सुबह 11 पंडितों के द्वारा सबसे पहले अभिषेक किया गया, जिसके बाद दोपहर में बाबा महाकाल को चंदन, हल्दी, सुगंधित उपटन लगाए गए और इसके बाद सूखे मेवे और भांग का आकर्षक श्रृंगार कर बाबा महाकाल दूल्हा बनाए गए। आज सुबह होने वाली आरती भी दोपहर 1 बजे की गई। साथ ही भगवान महाकाल को कटरा, मेखला, दुपट्टा, मुकुट आदि से श्रृंगारित किया गया। महाकाल मंदिर के आशीष शर्मा पुजारी ने बताया, सुबह कोटेश्वर महादेव का विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया। महाकाल मंदिर में हर त्योहार की शुरुआत कोटेश्वर के पूजन से की जाती है, जिसके बाद 11 पंडितों ने गर्भगृह में रुद्राभिषेक किया और यह अभिषेक प्रतिदिन सुबह 3 घंटे होगा। यह क्रम नवरात्रि के 9 दिनों तक चलेगा। सायंकाल बाबा महाकाल का सूखे मेवे और भांग से आकर्षक श्रृंगार किया गया है। शिव नवरात्रि महोत्सव फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष तिथि पंचमी से प्रारंभ हो गया। 9 दिन तक भगवान शिव की यहाँ पे विशेष आराधना की जाएगी, पूजन की जाएगी। नाना प्रकार के फलों के रसों से भगवान का अभिषेक किया जाएगा। सायंकाल भगवान निराकार से साकार रूप धारण करेंगे और नित्य भगवान के नए श्रृंगार किए जाएंगे। आज भगवान निराकार से साकार रूप में भगवान ने आज वस्त्र धारण करे हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र ऐसा स्थान है भगवान शिव की यहाँ पर नवरात्रि बनती है। 9 दिन तक उपास, तपस्या, योग का दिन होते हैं। भक्त लोग आते हैं बाबा महाकाल के दरबार में और पूजन पाठ कर अपने आप को धन्य मानते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में एकमात्र स्थान है जहाँ पर शिव नवरात्रि बनती है। जय महाकाल। शिव नवरात्रि के प्रथम दिन बाबा नवकार रूप से निराकार रूप में आज भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। वहीं बाबा महाकाल के इस रूप को देखकर श्रद्धालु भी अभिभूत हुए। इंदौर से आए श्रद्धालुओं ने बताया कि लॉकडाउन के बाद बाबा महाकाल के दर्शन हुए हैं। बाबा का आज का अनोखा रूप देखकर मन खुश हो गया। बाबा महाकाल से मनोकामना मांगी है। मेरा नाम कृति पांडे है। मैं इंदौर शहर से दर्शन करने के लिए आज महाकाल बाबा की नगरी उज्जैन में आई हूँ। बाबा यहाँ पे सबसे ऊपर है, सबसे बढ़कर हैं। जैसा साज श्रृंगार महाकाल बाबा का यहाँ पे होता है, वैसा आपको विश्व में कहीं नहीं देखने को मिलेगा। बाबा का श्रृंगार अलग अलग प्रकार से होता है, जैसे भंग से भी बाबा का श्रृंगार होता है। आज हल्दी है बाबा की, क्योंकि शिवरात्रि के दिन नज़दीक आने वाले हैं, तो आज हल्दी से शुरुआत हुई है। ये पर्व सिर्फ यहाँ पे मनाया जाता है, इंदौर में, उज्जैन में। और इंदौर से काफ़ी सारे लोग आते हैं ये चीज़ देखने। मैं बचपन से इस मंदिर में आ रही हूँ, मैंने बचपन से ये चीज़ देखी है। मैं इंदौर की ही रहवासी हूँ और हम लोग अक्सर उज्जैन आते हैं साल में एक बार उन चीज़ों का दर्शन करने और इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए, क्योंकि विश्व में कहीं नहीं पाया जाता है सिवाय इंदौर के। उज्जैन के जिवाजीगंज थाना क्षेत्र में एक मुस्लिम युवक ने नाबालिग को कुछ दिनों पूर्व चाकू की नोक पर अगवा कर होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया था। आज एक बार फिर नाबालिग से दुष्कर्म करने के लिए युवक ने नाबालिग को जिवाजीगंज थाना क्षेत्र से उठाया, जिस पर परिचित के द्वारा लड़की को छुड़वाया गया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता युवक को पकड़कर जिवाजीगंज थाना पर लेकर पहुंचे और प्रकरण दर्ज करवाया। मुस्लिम युवक पिछले कई दिनों से कई लड़कियों से व्हाट्सएप पर अश्लील चैटिंग कर रहा था। उज्जैन में पिछले कई दिनों से लव जिहाद के कई मामले सामने आए हैं। ऐसा ही एक मामला उज्जैन के जिवाजीगंज थाना क्षेत्र के मिर्जा नईम बेग मार्ग से सामने आया है। यहाँ रहने वाले मुस्लिम युवक मोहम्मद जैद ने क्षेत्र में ही रहने वाली एक नाबालिग को कुछ दिन पूर्व चाकू की नोक पर उठाया था, जिसके बाद फ्रीगंज क्षेत्र में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म कर फोटो और वीडियो बनाए थे। बाद में नाबालिग के परिजनों ने आरोपी पर जिवाजीगंज थाने में प्रकरण दर्ज करवाया था। 8 दिन की सजा पाने के बाद एक बार फिर युवक नाबालिग को परेशान करने लगा।
आज दोपहर में मुस्लिम युवक नाबालिग से बदला लेने के लिए और दुष्कर्म करने के लिए उसे कॉलेज जाते समय जबरन बाइक पर बैठाकर ले जा रहा था, लेकिन परिचित और परिजनों ने उसे देखा और नाबालिग को छुड़ाया। वहीं मुस्लिम युवक को पकड़कर बजरंग दल के कार्यकर्ता जिवाजीगंज थाने लेकर पहुंचे। लड़की के पास 4 मोबाइल मिले हैं, जिसमें कई लड़कियों के मोबाइल नंबर से धर्म परिवर्तन करने की चैटिंग भी मिली है। मामले में जिवाजीगंज थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। लगभग 6 महीने पूर्व इसी जिवाजीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत में एक प्रतिष्ठित परिवार की नाबालिग बच्ची, जिसके साथ में पूर्व में भी वो कई बार छेड़खानी करना, उसको डराना धमकाना और शारीरिक शोषण करना, इस तरीके की घटना पूर्व 6 महीने पहले इस थाने में रजिस्टर्ड कराई गई थी। 6 महीने के बाद वो जेल गया। जेल में 8 दिन बाद वो छूट कर आया और छूट के आने के बाद वापस से उसको लड़की को प्रताड़ित करने लगा। कॉलेज में बच्ची नाबालिग है और कॉलेज में अध्ययनरत है। अभी लगभग 15 दिन पूर्व, लगभग फ़ोन पे 2 महीने से प्रताड़ित कर रहा था। 15 दिन पूर्व जिस कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में जहाँ वो पढ़ती है, उसके बाहर से उसको चाकू की नोक पर उसको ये डराया कि मेरे से अगर बात नहीं करेगी तो तेरे को यहीं मार डालूंगा और तेरे माँ बाप को भी मैं मार डालूंगा। उसके बाद में वो एक होटल में लेकर गया, बोले मेरे से सिर्फ आधे घंटे बैठ के बात कर ले, मैं आज सारी चीज़ें ख़त्म कर दूँगा। बच्ची घबराहट में उसके साथ में गई, वहाँ पर उसका शारीरिक शोषण उसने किया। शारीरिक शोषण करने के बाद उसको बोला कि जो तेने मेरे को जेल भेजा था, ये उसकी सज़ा तेरे को मैंने दे दी है, अब आज के बाद मेरे को तेरे से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब लड़की घर आई, बड़ी डरी और सहमी सी आई। उसके बाद वो लगातार अगले दिन से उसको फ़ोन कर रहा है, बोल रहा है तेरे फ़ोटो और वीडियो मेरे पास है, अगर तू मेरे से फिर नहीं मिलने आएगी तो मैं तेरे को फिर से मार डालूंगा। थाना जिवाजीगंज पर ढाबा रोड स्थित एक बालिका के परिजन बालिका के साथ में उपस्थित हुए हैं। वे एक बालक के विरुद्ध शिकायत कर रहे हैं और महिला सब इंस्पेक्टर उनकी सुनवाई कर रही है। सुसंगत धाराओं के अंदर उसके अंदर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। अल्पसंख्यक बताया जा रहा है युवक? हाँ, 2 जो आरोपी बताया जा रहा है उसमें अल्पसंख्यक समुदाय से है। वो ये दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है, उस तरह से कई लड़कियों को फंसा चुका है। इसके पूर्व के भी रिकॉर्ड है? नहीं, अभी पूर्व के रिकॉर्ड के संबंध में अभी रिकॉर्ड के लिए बता दिया है, रिकॉर्ड निकल रहे हैं। और चूंकि ये उसी गली के अंदर निवास करता है जहाँ पर बालिका निवास करती है, बाकी सारे तथ्यों की जाँच की जा रही है। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में संघ प्रमुख मोहन भागवत सुबह पहुंचे। उन्होंने यहां पर बाबा महाकाल का दुग्धाभिषेक किया। उनके साथ संघ के कई प्रमुख कार्यकर्ता भी बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे। मंदिर समिति की ओर से संघ प्रमुख को चांदी के शिवलिंग भेंट किए गए। इस दौरान मंदिर के पुजारियों ने मंत्र उच्चार किए। संघ प्रमुख मोहन भागवत मालवा प्रांत के कार्यकर्ताओं से बैठक करने के लिए 4 दिन के प्रवास पर उज्जैन आए हुए हैं। कल सुबह इस्कॉन मंदिर में राधा कृष्ण की आरती पूजन की, उसके बाद मालवा प्रांत के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। आज सुबह बाबा महाकाल के दरबार में संघ प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। मंदिर के महेश पुजारी व अन्य पुजारियों ने संघ प्रमुख से मंत्र चरस के साथ रुद्राभिषेक करवाया। करीब 15 मिनट तक भागवत ने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। मंदिर समिति की ओर से संघ प्रमुख भागवत को चांदी के शिवलिंग मंत्रोच्चार के साथ भेंट किया गया। उज्जैन में खाकी पर एक पुलिस वाले ने ही दाग लगा दिया है। भैरवगढ़ थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर विकास देवड़ा पर रतलाम की एक विवाहिता के साथ बंधक बनाकर बलात्कार करने का प्रकरण महिला ने दर्ज करवाया है। महिला का आरोप है कि सब इंस्पेक्टर ने सोशल मीडिया पर दोस्ती की और फिर झूठी शादी की और 4 दिनों से उसे बंधक बनाकर बलात्कार कर रहा था। पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वहीं चिमनगंज पुलिस ने देवड़ा की रिवॉल्वर जब्त कर ली है। उज्जैन के भैरवगढ़ थाने के एसआई पर चिमनगंज थाना पुलिस ने बलात्कार का केस दर्ज किया है। महिला ने एसआई पर 250 ग्राम सोने व 10 लाख रुपए हड़पने का भी आरोप लगाया है। महिला इंदौर में रह रही है, मूलतः रतलाम की रहने वाली है। एसआई की ओर से सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी। उसने महिला को प्यार के जाल में फंसाया और बाद में झूठी शादी कर ली। उसने प्यार और शादी के नाम पर 250 ग्राम सोने और करीब 10 लाख रुपए भी हड़प लिए हैं। रतलाम में महिला के नाम से 8 बीघा जमीन भी बेचने के लिए दबाव बना रहा था। विकास देवड़ा महिला के आपत्तिजनक वीडियो भी बनाकर ब्लैकमेल कर रहा था। पिछले दिनों उसने उज्जैन बुलाया, जहां चिमनगंज क्षेत्र के एक कॉम्प्लेक्स में 4 दिन से बंधक बनाकर रखा हुआ था और शराब पीकर मारपीट कर बलात्कार भी करता था। रविवार को संघ प्रमुख भागवत के कार्यक्रम के चलते एसआई की ड्यूटी लगी थी। इस दौरान महिला ने अपने पति को फोन करके बुलवाया। दोपहर में पति और उसके साथ आए दोस्तों ने महिला को मुक्त कराया।
इसके बाद चिमनगंज थाने में जाकर देवड़ा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। एसआई के खिलाफ धारा 376 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। वहीं सर्विस रिवॉल्वर भी जब्त कर ली है। जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। वैसे ही, और इनका नाम है विकास सिंह देवड़ा। इन्होंने अपनी मतलब मुझे झांसा देकर अपनी प्यार मोहब्बत में इस कदर पागल करा है। उसके बाद मतलब मेरा इतना मतलब कम से कम 10 लाख का नुकसान कर दिया, पैसे से, हर चीज़ से। और आज इतना मार रहे हैं मुझे। पहले उन्होंने हर चीज़ मतलब ये सब करने के बाद और आज जब मैं उनसे कोई चीज़ करी, क्योंकि मेरे अलावा भी वो और लड़कियों के साथ भी ये सब चीज़ें करते आ रहे हैं। जब पता चलने लगी कि वो ये हरकतें करते हैं, जब उसका विरोध करना चालू किया तो आज वो मारपीट करने पे चालू हो गए। घर पे रात को 1 बजे शराब पी कर आते हैं, कभी 12 बजे पी के आते हैं और इतना मारते हैं, बहुत बेरहमी से मारते हैं, अश्लील गालियों का इस्तेमाल। हाँ जी, मेरी बिना मर्ज़ी के खिलाफ़ शारीरिक शोषण हो, और वो एक पुलिस वाला है। इस वजह से हमेशा डरा धमका के रखा, और अब बहुत ज़्यादा अति हो गई है। तो मेरे पड़ोस वालों ने मुझे समझाया कि देखो, अब जो भी हो अपने घर फ़ोन कर दो, अपने पति को ये सब सच सच बता दो, और जो चीज़ें थाने जाओ उसके FIR करो, भले ही वो पुलिस वाला हो कि कुछ भी हो। मैं थाने के बाहर खड़ी हूँ भूखे प्यासे, सुबह से 1 कप चाय नहीं पी है, FIR अभी तक लिखी नहीं गई है। तो मेरा महोदय से निवेदन है कि अगर ऐसे ही खड़ा रखना है तो मैं यहीं पर ही अपनी जान दे दूँगी। अगर जब तक उस इंसान की FIR लॉन्च नहीं होगी, मुझे न्याय नहीं मिलेगा, तब तक मैं यहीं खड़ी रहूँगी, और नहीं कुछ हो रहा होगा तो अपने आप को मैं यहीं समाप्त कर दूँगी। आज दिनांक को रतलाम की मूल निवासी एक महिला के द्वारा थाना चिमनगंज पर उप निरीक्षक विकास देवड़ा, जो कि उज्जैन में पदस्थ है सब इंस्पेक्टर के पद पे, उनके विरोध में शारीरिक शोषण व घरेलू हिंसा मारपीट के संबंध में शिकायत की थी, जिस पर थाने पर अपराध क्रमांक 142/22 बलात्कार का और मारपीट का कायम करके विवेचना में लिया गया। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक उज्जैन में स्थित बाबा महाकाल आज से दूल्हा बन गए हैं। मंत्रोच्चार के साथ पुजारियों ने सुबह उन्हें हल्दी उपटन लगाया और बाबा श्री महाकालेश्वर का आकर्षक श्रृंगार किया। इस दौरान भक्त हल्दी कुमकुम और उपटन से सजे बाबा महाकाल के दर्शन कर अभिभूत हो गए। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में आज से शिव के नवरात्रे प्रारंभ हो गए हैं। शिव नवरात्रि की परंपरा सिर्फ उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में ही है, जो नवरात्रि की तरह 9 दिन तक मनाई जाती है। महाकाल बाबा को रोज अलग अलग वेशभूषा में दूल्हा बनाया जाता है। भगवान महाकाल 9 दिन तक अलग अलग रूपों में श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं। साथ ही प्रतिदिन भगवान श्री महाकालेश्वर एवं श्री कोटेश्वर महादेव का अभिषेक पूजन भी किया जाता है। आज शिव नवरात्रि प्रारंभ के पहले दिन सुबह 8 बजे से श्री कोटेश्वर महादेव पर शिव पंचमी के पूजन के साथ शिव नवरात्रि की शुरुआत हुई। इसके बाद सुबह 9:30 बजे मंदिर के गर्भगृह में भगवान महाकाल की पूजा अर्चना के पश्चात 11 ब्राह्मणों द्वारा एकादशनी रुद्राभिषेक किया गया। भगवान महाकाल को हल्दी, चंदन, केसर मिश्रित पंचामृत से अभिषेक करवाया गया। लौकिक मान्यता में दूल्हे को हल्दी लगाई जाती है। शिव नवरात्रि में यह उसी का प्रतीक माना जाता है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में आज से शिव नवरात्रि का उत्सव प्रारंभ होगा। नवरात्रि में सबसे पहले कोटि तीर्थ कुंड स्थित कोटेश्वर महादेव पर शिव पंचमी का पूजन अभिषेक प्रातः 8 बजे से 9 बजे तक किया जाएगा। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 11 ब्राह्मणों एवं 2 सहायक पुजारियों को एक 16 तथा वरुणी प्रदाय की जाएगी। कोटेश्वर महादेव के पूजन आरती के पश्चात श्री महाकालेश्वर जी का पूजन अभिषेक एवं 11 ब्राह्मणों द्वारा एकादशनी रुद्राभिषेक किया गया। सुबह 12:30 बजे भगवान को हल्दी चंदन लगाया गया। तत्पश्चात भोग आरती की जाएगी। अपराह्न श्री महाकालेश्वर भगवान का संध्या पूजन पश्चात श्रृंगार किया जाएगा। शाम 4 बजे बाबा महाकाल का श्रृंगार किया जाएगा। शिव नवरात्रि के दौरान मंदिर के गर्भगृह में श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान भगवान श्री महाकाल के दर्शन नंदी मंडपम के पीछे लगे बैरिकेड्स से होंगे। श्री महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और प्रतिदिन महाकाल का आकर्षक श्रृंगार किया जाता है। सुबह से ही हमारे यहाँ की महिलाएं बाबा के आंगन में रंगोलियाँ बनाती है। उसके बाद एक विशेष रूप से औषधियों का उपटन तैयार किया जाता है, जिसमें चंदन, केसर, सूक्ष्म रूप से हल्दी और नाना प्रकार के सुगंधित इत्रों मिलाकर बाबा को उपटन किया जाएगा। उसके बाद बाबा को भोग लगेगा, फिर आरती होगी। भगवान बाबा आज हल्दी उपटन लगाकर दूल्हा बनेंगे। 9 दिन तक जैसे एक सामान्य
आदमी के यहाँ विवाह का उत्सव होता है, ऐसे बाबा के दरबार में विशेष रूप से आज से उत्सव की तैयारी शुरू हुई है। उज्जैन के घटिया क्षेत्र से कांग्रेस विधायक रामलाल मालवीय के बड़े भाई, पुत्र और उनका दोस्त कार से आलोट में आयोजित रिश्तेदार के यहाँ शादी समारोह में शामिल होने गए थे, जहां से लौटते समय गांव से पहले आने वाले कदवाली फंटा के समीप कार आगे जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई, जिससे विधायक के भाई और दोस्त की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना में विधायक के बड़े भाई व एक युवक की मौत हो गई, जबकि विधायक पुत्र को गंभीर हालत में इंदौर रेफर किया गया है। विधायक के बड़े भाई मदनलाल मालवीय 68 वर्ष निवासी इशाकपुर और उनका बेटा दीपक 25 वर्ष एवं बेटे का दोस्त शशिराज सिंह पिता मनोहर सिंह सोलंकी 23 वर्ष निवासी लखाहेड़ा तीनों शादी समारोह में शामिल होने बल्दिया राठौर आलोट गए थे। वहां से तीनों कार से इशाकपुर लौट रहे थे। उसी दौरान गांव से कुछ किलोमीटर पहले कदवाली फंटा के पास खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से कार टकरा गई। कार दीपक मालवीय चला रहा था। दुर्घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे। तब तक घायलों को लोगों ने प्राइवेट अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने परीक्षण के बाद मदनलाल मालवीय और शशिराज सिंह को मृत घोषित कर दिया, जबकि दीपक की हालत गंभीर होने पर उसे दूसरे प्राइवेट अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां से रात 3 बजे परिजन उसे इंदौर के प्राइवेट अस्पताल ले गए। घटिया पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर शवों को पोस्टमार्टम कराया। वहीं ट्रैक्टर चालक के खिलाफ धारा 304A के तहत केस दर्ज किया है। थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान ने बताया कि ट्रैक्टर चालक चिमनगंज मंडी में अनाज बेचकर नजरपुर लौट रहा था। उसी दौरान उक्त दुर्घटना हुई। अंधेरा और धूल उड़ने के साथ ही ट्रॉली के पीछे लाइट या रेडियम नहीं होने के कारण कार चला रहे दीपक को संभवतः आगे खड़ी ट्रॉली दिखाई नहीं दी। इसी कारण दुर्घटना हुई। हाँ, कल रात में एक बहुत ही दुखद दुर्घटना हुई है। माननीय विधायक जी हैं, उनके बड़े भाई साहब और उनके पुत्र और एक अन्य उनके जो लखाहेड़ा गांव के हैं, वो शादी में गए थे। शादी से लौट रहे थे, अपने घर जा रहे थे। रात करीब 11:30 बजे के लगभग एक ट्रैक्टर ट्रॉली में गाड़ी उनकी कार पीछे से घुस गई, जिसमें से विधायक जी के बड़े भाई और एक लखाहेड़ा गाँव के जो शशिराज हैं, उनकी डेथ हो गई है और बेटा उनका अभी घायल है, जो इंदौर में इलाजरत है। ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त हो गई है और कार पीछे से गई है। स्वाभाविक रूप से ट्रैक्टर ट्रॉली लापरवाही पूर्वक चलाई होगी सामने से, तो उसी के परिणाम स्वरूप एक्सीडेंट हुआ। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।